हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग में कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू यूनिवर्सिटी से जो आपका कॉलेजेस हैं उसमें आपको सीट कैसे मिल सकती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इसका एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो इस साल कब तक निकलने वाला ये मैं आपको बताऊंगा। उसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला ये भी आपको बताऊंगा। उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर लाना पड़ेगा जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। ठीक है, तैयारी कैसे करना है कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चंस बैंक देने वाला हूं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो, जिसको अगर आप ले लेते हो तो आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के हमारे पास आए थे सबको मैंने वो क्वेश्चंस बैंक दिया था और सभी लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया। तो अगर आपको भी चाहिए तो आपको मैं वो दे सकता हूँ। वो कहाँ से आप डाउनलोड करोगे वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जो 12th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, 40% मार्क्स देखा जाता है। सेकंड डिवीजन वाले भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म जब निकलेगी उस टाइम आपका एज 17 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 35 ईयर एज इसका मैक्सिमम रखा गया है, तो 35 तक आप इसको भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म जब आप भर दोगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता दूं। उसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होता है। उस पेपर को किस लैंग्वेज में लिया जाता है तो इंग्लिश मीडियम में लिया जाता है। ये जानकारी बहुतों को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ये पेपर लिया जाता है। जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लैंग्वेज ही है, बाकी कंटेंट जो होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 200 क्वेश्चंस अगर आप जितना सही करोगे हर एक क्वेश्चंस का आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, सही करने पर। और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो नेगेटिव में आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अगर सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, 200 में 200 आप टिक कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिजिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं 40, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं 40, बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहते हैं 40। उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर से 20। ठीक है, जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके से क्वेश्चंस रहते हैं 20। और उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहते हैं 40। टोटल आप काउंट करो, आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से 200 क्वेश्चंस का कॉम्पोजिशंस होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। कैसे? तो ये आपका तीनों ही आपका 11th और 12th लेवल का होता है। ठीक है, 11th और 12th में जो आप पढ़े हो वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आसानी से आप इसका तैयारी कर लोगे। 120 नंबर का तैयारी हो जाएगा। लेकिन 120 नंबर का तैयारी करने से क्या आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको इस साल का पहले कट ऑफ बता दूँ। कट ऑफ कितना रहता है तो देखो, कट ऑफ पिछला साल भी ऑलमोस्ट 140 के करीब चल गया था। ठीक है, 140 के करीब चल गया था। तो इस साल का भी आप कट ऑफ मान के चलो 140 प्लस ही जाएगा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खाली इन 3 सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 120 नंबर का तैयारी हो रहा है। क्या 120 नंबर से आपको सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। आपको ये सेक्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये सेकंड वाला सेक्शन नहीं पढ़ते हैं और इसलिए उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप ये गलती मत करना। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट चाहिए तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, जीके भी पढ़ना पड़ेगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ोगे? मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको मैं तैयारी करवाऊँगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बात है कि
जितना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नंबर आएगा एग्ज़ाम में, गारंटी कि उससे ज़्यादा आपका इस सेक्टर से नंबर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप हमारा क्वेश्चंस बैंक पढ़ लेते हो तो इस सेक्टर से आपका उससे ज़्यादा मार्क्स आने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है। स्पेशली नर्सिंग एप्टीट्यूड, इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको आगे यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, यही चीज़ आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है नर्सिंग फील्ड में। तो इसको कहाँ से तैयारी करोगे, इसकी कोई प्रॉपर बुक्स नहीं आई हुई है मार्केट में, तो इसको भी मैंने क्या किया, क्वेश्चंस बैंक में शामिल कर दिया है। उसको अगर आप पढ़ लोगे तो वहाँ से आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म कब तक निकलने वाला है। तो 2024 में इसका जो फॉर्म है वो आने वाला है मार्च के लास्ट में, ठीक है। मार्च के एंड में इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट तक ये एग्ज़ाम ले लेगा। टाइम कितना है, बहुत ही कम है, ठीक है। फॉर्म फीस अगर मैं बता दूं तो अगर जब ये फॉर्म आएगी तो इसको भरने का चार्ज लिया जाता है। अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो इसको भरने का चार्ज लिया जाता है 3000। और अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं तो इसको भरने का जो चार्ज लिया जाता है वो है 2000, ठीक है। ये आपका फॉर्म भरने का फीस रहता है। ओके, चलिए, कटअप भी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस बैंक का। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इंस्टेंट आपको आंसर भी मिल जाएगा वहीं पे, पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं और सारा सेलेक्ट कर करके डाला गया है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप नहीं जानते हो कहाँ से पढ़े तो डायरेक्ट इनसे जितना भी नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें दिया गया उसको आप पढ़ लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इंग्लिश जीके ये सब नहीं जानते हो, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जितना जीके इंग्लिश है उतना पढ़ लो, काफ़ी है, उससे बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी है। पिछला साल भी जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका यहाँ से क्वेश्चंस भिड़ गया था, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में सर्च करना ऐप मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इसमें आपको एक छोटी सी चार्ज लगती है 299 रुपये, जो कि बहुत ही सस्ती है। इसी चार्ज में आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश जीके नर्सिंग एप्टीट्यूड, 6 के 6 सब्जेक्ट रहेगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है। आपका एग्जाम निकालने के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो अगर आप चाहते हो इसको अभी लेना तो इस नंबर पे कॉल करो। अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है फ़ोनपे गूगल पे, तो किसी और के द्वारा इस नंबर पे पेमेंट करवाओ, हेल्पलाइन नंबर पे, और इसी नंबर पे कॉल कर दो, आपको आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। सभी लोग जाओ फटाफट ले लो, ये 299 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ओके, तो जैसे ही इस फॉर्म को निकाला जाएगा सबसे पहले अपडेट दूंगा हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।